आज की वीडियो में हम ये एक टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये मेरा app.js कंपोनेंट है और सिंपली मैंने यहाँ पर ऐप कंटेनर बना रखा है और app.js टेक्स्ट लिखा है। तो इसका कुछ आउटपुट जो है ऐसा दिखता है, एक सिंगल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए। हमें यूज इफेक्ट चाहिए तो हम यूज इफेक्ट इंपोर्ट किए, और हमें चाहिए GSAP तो हम GSAP अपना इंपोर्ट करते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप npm इंस्टॉल GSAP कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि हमें चाहिए सबसे पहला एक रैपर। हम लिखेंगे रैपर और उसके अंदर चाहिए हमें एक सिंगल लाइन, और जिसका हम क्लास नेम सिंगल लाइन लिखेंगे क्योंकि हमें वो एक्सेस करना है GSAP में, तो हम सिंगल लाइन लिख सकते हैं ऐसा। और फिर उसके अंदर हमें चाहिए टेक्स्ट। एक कंप्लीट टेक्स्ट चाहिए, और हम उन टेक्स्ट में कुछ कुछ जो टेक्स्ट हैं उनको चेंज करेंगे। जैसे कि आपने देखा था उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट एक स्पेसिफिक डिजाइन में है, तो एक स्पेसिफिक फॉन्ट है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने लिखा है कि हम कोटेशन को चेंज करेंगे, फिर जो जो स्पैन टैग के अंदर रहेगा वो चेंज होगा। ओ चेंज होगा, यहाँ पर आर चेंज होगा। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन। सिमिलरली हम इसको 4 बार कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि 4 लाइन थी, और बाकी नीचे के अंदर का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके इसमें डिजाइन था, इसके इसमें एब्स्ट्रैक्ट था, और इसके इसमें थिंकर था। ये हो गया। सेव करते हैं। ऑब्वियसली हमको एरर आएगा कि हमने चीजें डिफाइन नहीं की हैं, तो ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। हम नीचे जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रैपर से। हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट रैपर इक्वल्स टू style.div रैपर। विथ हम 100 व्यू विथ रखेंगे और हाइट 100 व्यू हाइट रखेंगे, और आइटम हम सेंटर करेंगे। तो आपको पता है जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और हमें चाहिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्योंकि हमारा टेक्स्ट ऊपर से नीचे है। ये हो गया हमारा रैपर। अब हमें क्या था, हमारा सेकेंड चीज वो है लाइन फिर टेक्स्ट। हम सबसे पहले लाइन डिफाइन करते हैं। सिमिलरली कॉन्स्ट लाइन इक्वल्स टू style.div। विथ हम 100% रखेंगे और हाइट 11 व्यू हाइट रखेंगे। आप अपने हिसाब से वैल्यू एडजस्ट करके देख सकते हैं, और ऑब्वियसली आपने व्यू विथ रखा है तो वो आपके स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। फिर पोजीशन हम रिलेटिव रखेंगे क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे से आ रहा है, तो किसके रिलेटिव होना चाहिए। तो हमारा लाइन है वो उसके लिए एक रैपर बनेगा, राइट। तो वो इस लाइन के रिलेटिव में होना चाहिए। और ओवरफ्लो हिडन, बट अभी के लिए हम ओवरफ्लो हिडन को कमेंट कर देते हैं। फिर हम अपना टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। सिमिलरली div, इसका पोजीशन हम एब्सोल्यूट रखेंगे क्योंकि यही मूव होने वाला है किसके रिलेटिव में, इस लाइन के रिलेटिव में। फिर फॉन्ट साइज इसका हम इसमें 10 व्यू विथ रखेंगे। कलर वाइट रखेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, और लाइन हाइट हम 10 व्यू विथ रखेंगे। एग्जैक्ट साइज हम जो हमारा फॉन्ट का है। ये हो गया। सेव करते हैं और देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। हमारा टेक्स्ट है, हमारा बैकग्राउंड कलर रॉन्ग है। यहाँ पर रैपर में हमने यहाँ पर कलर लिखा है, हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। हम बैकग्राउंड कलर ये लिखते हैं और सेव करते हैं, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट दिख रहे हैं। अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पर ये स्मॉल में दिख रहा है, फिर यहाँ पर जो जो जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अब तक स्पैन डिफाइन नहीं किया है। तो हमने जो अपने स्पैन के अंदर चीजें रखी थी उसको हम डिफाइन करते हैं। हम लिखेंगे स्पैन। इसके अंदर क्योंकि टेक्स्ट के अंदर स्पैन है, राइट। हम डायरेक्टली यहाँ पर, और हम फॉन्ट फैमिली मेजर मोनो डिस्प्ले लिख रहे हैं जो आप डायरेक्टली गूगल फॉन्ट से ले सकते हैं। और हम कलर इसको थोड़ा सा ग्रेइश टाइप देंगे, और इसका फॉन्ट साइज एग्जैक्टली मैच करना चाहिए इससे। सेव करते हैं, जाते हैं। वो एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम, आपने ध्यान दिया रहेगा कि इसमें ये वाला चीज एंड में था और ये वाला चीज सेंटर में था, राइट। हम अपने लाइन में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है वो एंड में होना चाहिए। मैं, आप टेक्स्ट अलाइन भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे केस में मैं डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं अब थर्ड एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट को टारगेट किया, अब थर्ड को सिंपली बोलना है मेरे को वो सेंटर होना चाहिए। मैं यहाँ पर सेंटर कर दूंगा और सेव करेंगे तो हमारा UI रेडी है। अब इसको एनिमेट करना है। हम वापस इसमें जाएंगे, और आपने देखा है कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है सिंगल लाइन, राइट। अब इसको यूज करना है। तो हम GSAP यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इनिशियली जैसे ही स्क्रीन लोड हो वो कॉल होना चाहिए। और इसके अंदर हम सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाएंगे। तो GSAP में टाइमलाइन है, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं const t1 इक्वल्स टू GSAP.timeline।
अब इस टाइमलाइन को यूज करते हैं। सो हम लिखेंगे टाइमलाइन t1.from कहाँ से, और सबसे पहली जो चीजें होती है वो कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्लास लिखा था सिंगल आइटम लाइन और उसकी डिव को, क्योंकि जो सिंगल आइटम लाइन इसका जो फर्स्ट ये टेक्स्ट है वो डिव है, जो हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिव। और सेकंड चीज जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है उसके साथ। सो हम क्या करेंगे, उसको y200 मूव करेंगे। ईजिन में हम लिख सकते हैं power 4 आउट, डिले देंगे सबको और ड्यूरेशन हम देंगे 1.8 सेकेंड और हम सेव करते हैं। और सो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख रहे हैं टेक्स्ट नीचे से मूव हो रहा है। और क्लियरली समझने के लिए जो हमने ओवरफ्लो हिडन लिखा था, यहाँ पर हम एक बॉर्डर डिफाइन करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट करते हैं। तो आप देख रहे हैं उनका रैपर है, तो वो नीचे से उसके अंदर आ रहे हैं, राइट। सो अब हम क्या करते हैं कि वो सब सेम स्पीड में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनको स्टैगर्ड करते हैं कि वो एक के बाद एक आए। तो स्टैगर्ड अमाउंट में हम 0.4 सेकेंड लिखेंगे, तो वो एक के बाद एक आ रहे हैं। वापस रिफ्रेश करता हूं, तो ये हो गया। और अब हम अपना रैपर, अपना ओवरफ्लो हिडन ऑन कर सकते हैं और बॉर्डर को निकाल सकते हैं। सेव करते हैं। सो हमारा ये रेडी हो गया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैंने लोडिंग एनिमेशन बनाया था GSAP में, उसके एंड में हमारा टेक्स्ट भी स्ट्रैगर हो रहा था। सो आप बेसिकली सेम चीज जो आपने यहाँ पर टाइमलाइन लिखी है यहाँ पर, इसको उस टाइमलाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट हो आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा शो होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ऑब्वियसली ये चीजें सीखना चाहते हैं।